हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित अगला चैप्टर या यूं कहें अगला टॉपिक लेकर आए। कल हम लोगों ने भारत की जलवायु देखी थी, कैसी है, मानसूनी जलवायु कैसी है और कौन कौन सी भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों पाई जा रही है, कैसे पाई जा रही, मैंने आप सभी लोगों को समझाया था। आज हम लोग वर्षा करने वाले हैं ना, क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। तो अपनी अपनी छतरी के नीचे आ जा, है ना। छतरी के नीचे वो एक करके गाना था, मुझे बिल्कुल तुरंत याद है ना, तो नहीं तो मैं गाना याद करके आती ना, छतरी के नीचे आ जा। तो छतरी का प्रयोग कर लें, आज वर्षा होने वाली है अपनी इस क्लास में। और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दिया करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आपके इतने दायित्व बनते हैं कि आपको ये कार्य कर लेने चाहिए, ठीक है। आइए तो क्लास देखते हैं कैसे वर्षा होगी, भारत में कहाँ कहाँ पर किस किस वर्षा के नाम से जाना जा रहा है। आइए सबकी बात पहले डिटेल जानते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा होती है। सबको पता है सितंबर तक वर्षा होती है लगभग, ठीक है ना। आइए तो कहा वर्षा कब तक होती है, सितंबर तक होती है। अभी सितंबर चल रहा है, अभी बीच बीच में वर्षा आपके होने लगती है। जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है, इस समय उत्तर में पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर क्या करती है, भूमध्य को पार करती हैं और भारत की ओर आकृष्ट होती हैं तथा भारतीय महाद्वीप से लेकर के बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं। पूरी बात सुन लेना, तब आगे मैं समझाती हूँ ना। समुद्री भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवने अचानक भारतीय परिसंचरण से घिर कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हैं। आई होप थोड़ी सी बातें तो आपको सबको समझ में भी आई होंगी, लेकिन ये पूरा सेंटेंस एक है। अगर जब आपको मेंस में लिखने को बोला जाएगा तो आप क्या देखने वाले हैं कि मेंस में ये सारी बातें आपसे कही जाती हैं लिखने को, और आपको यहीं से शुरुआत करनी रहती है। अगर आपके सामने आ जाएगा प्रश्न ज्योग्राफी का बन करके आता है कि वर्षा से क्या समझते हैं, विवेचना कीजिएगा, तो आपको इस तरह से प्रश्न लिखना पड़ेगा उत्तर, ठीक है ना। आप कहेंगे कि जून से सितंबर तक हमारे भारत में ये घुमड़ कर बारिश करती हैं और इस समय उत्तरी पश्चिमी, कहा गया उत्तरी पश्चिमी भारत में, कहां पर, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु बना निम्न वायुदाब। अब मैंने कल आपको निम्न वायुदाब की पेटी समझाई थी, है ना। जो आपकी पेटी थी वो कब कब निम्न वायुदाब वाली होंगी, जब यहाँ पर होगा या यहाँ मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। और वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि किधर शिफ्ट हो जाती हैं, तो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं और क्या करती हैं, देखो कहा गया भारत की ओर आकृष्ट होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर के, भारतीय प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक प्रसारित हो जाती है। समुद्री भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण, अरे समुद्री पवनों के कारण ये आर्द्र मतलब वर्षा लेकर आती हैं। परिपूर्ण ये पवने अचानक भारतीय परिसरण से घिर कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो आपकी ये वाली जाती है, एक इधर वाली जाती है, दो शाखाओं में, और प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। आगे चलते हैं। आगे कहा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवने जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं कहा गया तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। अरे भाई छतरी का प्रयोग कर लो आप लोग ना। अब इनकी बात कही जा रही, इनकी बात को समझने का प्रयास करना कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवने जब स्थलीय मतलब स्थल की तरफ आती हैं, स्थल भागों में प्रवेश करती हैं, केरल एरल पर जब आती हैं तो ये क्या करती है, प्रचंड गर्जन, खूब गरजती हैं भाई। और कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन ये बरस जाती हैं कभी कभी ना। तो कहा गया प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना तथा टूटना कहा जाता है। यहाँ तक की बात को याद करके रखना और भीगना नहीं ना, सर्दी जुकाम हो जाएगा ना।
और जब पहली पहली वर्षा होती है, बारिश होती है, तो कतई नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि धूल कण है ना, जो आपकी खराब खराब गैसें होती सब आकाश में छाई रहती है, तो सब एक साथ आती हैं। तो पहली पहली बार जब वर्षा हो मानसून वाली, जैसे जून में शुरू, तो आप भीगे नहीं, प्रयास करें ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इन पवनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है और ये 1 महीने के भीतर संपूर्ण भारत में या संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। अब देखो ये जून में प्रवेश की, जून से लेकर जुलाई तक ये लगभग हमारे संपूर्ण भारत में क्या कर लेती हैं, प्रभावित कर देती हैं, है ना। आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो रही है, उधर देखेंगे कि आप पूरे भारत में धीरे धीरे छोटी छोटी बारिशें होने लगती हैं, है ना। कब तक, 1 महीने के भीतर भीतर, मतलब जुलाई तक, जुलाई के लास्ट तक। आगे कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर से भारत कहा गया 874.5 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक कहा गया औसत वर्षण का 99% है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में जरा सा कहीं क्लिक कर जाए, जैसे अगर कथन कारण में पूछा जाए तो इस तरह याद रखना। वही भारत में वार्षिक वर्षण आपके कितना, तो आप कहेंगे 1236.4 मिलीमीटर होती है, इंपॉर्टेंट है। और औसतन कितनी होती, तो औसत वर्षण का आप बताएंगे कि 874 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसतन वर्षण का 99% है। भारत में सामान्य वार्षिक वर्षण 118.7 सेंटीमीटर या आप कह सकते हैं 1187 मिलीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, सेंटीमीटर वाला ही पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको बताया गया वर्षा के क्षेत्रों के बारे में ना, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है। तो जहां पर आपको छोटे छोटे ये छिद्र दिखाई दिए गए हैं, यहाँ पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर की बात कही गई है, तो 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। कितनी, 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, ठीक है ना। फिर जहां पर थोड़ा थोड़ा घना दिखाया गया है, थोड़ा सा काला काला, वहां पर 20 से 40, और जहां पर थोड़ा सा और इस तरह का दिखाया गया है, वहां पर आप देखेंगे 40 से 80 तक, है ना, 40 से 80 तक। और इस तरह आपके ओवरऑल जो काले हैं, यहाँ पर देखेंगे ये वाला ओवरऑल काला मेघालय वाला क्षेत्र थोड़ा थोड़ा, और ये वाली डंडी थोड़ी सी मानी जा रही है ना, तो यहाँ पर वर्षा अच्छी खासी होती है, तड़ातड़ वाली। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा गया है, कहा गया वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो दक्षिण पश्चिम से ऐसे जाती है, दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पूर्व की मतलब ऐसे फिर मुड़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर पूर्व की ओर होती है। परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रभावित होती हैं। याद रखना है किसके कारण, हिमालय के कारण, है ना, क्योंकि ये हिमालय से टकरा करके अपनी दिशाओं को इधर उधर परिवर्तित कर देते हैं। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिससे इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है। मतलब अभी तक अब क्या देख रहे थे, देखो जो आपका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, देखिएगा अब ये क्या कर रही, जो आपका उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र था, अब सूर्य की किरणें अभी तक तो मकर रेखा की तरफ जा रही थी, है ना, अभी तक क्या हो रही थी, मकर रेखा पर थी। अब ये धीरे धीरे दक्षिणायन मतलब यहाँ पर जा रही हैं, कहां पर, तो आप कहा गया दक्षिणायन होने के कारण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या दक्षिण की ओर खिसकने लगता है या खिसकता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु के चेन्नई वाले क्षेत्र में झमाझम बारिश करती हैं या वर्षा करती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून से ये लौटते हुए मानसून से कहां पर, तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% वर्षा यहाँ पर होता है, 50 से 60% प्राप्त करता है। बाकी आपके जो 30 से 40% है वो जाते हुए मानसून में, लेकिन सबसे ज्यादा लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से ही वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट है, ठंडी के दिनों में यहाँ झमाझम बारिश होती है, कहां पर, तमिलनाडु में, पूछा भी जाता है
क्यों भारत में ठंडियों में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर, ठीक है, याद रखना। अब आगे कहा गया है, कहा गया भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा आपका मेघालय है, ठीक है ना, मैंने बता भी दिया है। और इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। कहा गया दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब आता है आपका मानसून राम, जो मेघालय, भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मानसून राम, ठीक है ना, जो आपके मेघालय में है। और कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानसून राम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी। कितनी? तो आप कहेंगे 549.2 या आप कह सकते हैं 550 मिलीमीटर, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं आपकी। और यहां से प्रश्न आपके उभर कर आते ही आते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न। अच्छा अभी है, तो कहा गया भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका लेह है, जो लद्दाख में है। और लद्दाख आपका 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब बार बार बता कर आप थक गया है ना, याद रखना है लेकिन आपको ना, हम थक चाहे जितना जाए हम। कहा गया यहाँ मात्र 4.17 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले, जबकि सबसे कम हिल्स जिले में, जबकि सबसे कम आपकी वर्षण क्षेत्र लद्दाख का आपका लेह जिला है। यहाँ पर इतनी 41.7 है, यहाँ पर 41 कर लो भाई, 41.7 है, ठीक है ना, मिलीमीटर दर्ज किया गया है। आगे कहा गया आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा कहा गया फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। और इस वर्षा से आम की जो बौरे होती है ना, बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी हो जाती है। जो आपकी आम की वर्षा होती है ना, उससे क्या निकल कर क्या? आम्र वर्षा, ये आपके कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र पे ज्यादातर होती है, अप्रैल माह पर होती है। और अप्रैल मई के बीच में आप देखेंगे कि आम के जो बौर होते हैं ना, फूल जो होते हैं, ऐसे सीधा समझो, जो फूल निकलता है जिससे आपकी अमियां लगती है, अमियां से फिर आम बनता है, तो क्या होते हैं वो बौर निकलते हैं। लेकिन इस आम्र वर्षा ये फुहारदार, जैसे आपके बाथरूम वगैरह में फुहारा लगा होता है ना, कोई कहता है गीजर लगा है, फलाना लगा है, डिमका लगा है, तो आप देखेंगे फुहारदार वर्षा करती, तो इससे बौर गिरते नहीं है, बल्कि आमों के लिए और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया वर्ष 2021 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 मिलीमीटर है 2021 की। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्न आ गया, इतनी जल्दी आज प्रश्न आ गए। कहा गया भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, तो लौट रहा है, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, तो किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो गई। आगे कहा गया है उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? भैया तमिलनाडु है। अभी तो मैंने आपको समझाया कौन होगा, तमिलनाडु होगा। मैंने यहाँ पर असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा का नाम कहीं लिया क्या? नहीं लिया मैंने, ठीक है ना, तो आपको याद क्या रखना है? तमिलनाडु। आगे कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अधिकतम वार्षिक वर्षा कहां पर होगी? तो मैंने आप सभी लोगों को केरल बताया, सिक्किम बताया, अरुणाचल प्रदेश बताया, जम्मू कश्मीर बताया। तो जल्दी से अब आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों के उत्तर फटाफट देने का प्रयास करें। आप सभी लोग जितना जल्दी आप उत्तर देंगे उतना ही जल्दी आपका काम होने वाला है। बताएं, तो वार्षिक कहा गया राज्यों में सब किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो आप यहां पर हाल फिलहाल तो आप सिक्किम लगाएं, किसमें? सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, कहा गया नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं, ठीक है, कहा गया कौन सा युग्म है? कहा गया जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है। कहा गया बंगलुरु चेन्नई, कहा गया मुंबई विशाखापत्तनम, अजमेर शिलांग, नागपुर कोलकाता। अब बताओ कहां पर वार्षिक वर्षा कम होगी और कहां पर ज्यादा होगी? जल्दी से बताए तो जाने हम, जल्दी से आप सभी लोग बताओ क्या होगा।
तो यहाँ पर आप कहाँ पर आएंगे, तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम, अजमेर और शिलांग पर। कहाँ पर? अजमेर और शिलांग के पास आएंगे। अगला कहा गया एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसतन वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी, कोलकाता। बता दो सही उत्तर क्या होगा। ये स्थितियां बताई गई हैं। अब इन स्थितियों के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या होगा, किसकी बात की जा रही। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आना चाहिए आप सभी लोगों का, और सभी लोग ये सारी चीजें जानते तो आप कहेंगे चेन्नई की बात की जा रही है। अभी मैंने चेन्नई का नाम आपके सामने प्रस्तुत भी किया था। आगे बढ़ते। आगे कहा गया कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या होगा। अब भाई अवरोही क्रम क्या होगा, जल्दी से बताओ। पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम होते चले जाएंगे। बताओ सबसे ज्यादा कहां पर होगी, सबसे कम वर्षा कहां पर होगी, जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा कहां पर होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। बताओ सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होगी। तो आप कहेंगे कोच्चि, फिर आपका कोलकाता, फिर पटना और फिर दिल्ली। सही क्रम है, एकदम रट लो आप सभी लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार के लिए। आम का टपकना बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम की फसल के लिए। बताओ किसके लिए आम्र वर्षा या मैंगो सावर। हाँ, आप अपने अपने वॉशरूम में सावर से नहाते ना, कि सावर लगा है ना, मैं गीजर शायद बोलती थी। चलिए बताएं क्या होगा। तो आप कहेंगे आम्र वर्षा किसके लिए, आम की फसल के लिए। ना कि आमों की बौछार होगी, ना आम का टपकना होगा, बल्कि आम के जो बौर होते हैं उनको अच्छा रहेगा और अच्छे से वो बड़े होंगे, अच्छे से तैयार होंगे, आपके फल आएंगे, गिरते नहीं है बौर, बस इतना रहता है। आगे कहा गया भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है। तो लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी। एक समय ऐसा था कि भारत की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती थी, और भारत की क्या विश्व की, है ना, लेकिन अब बदल गया। तो क्या होगा, ले आपका लद्दाख वाला क्षेत्र 41 कुछ ही वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अब वार्षिक वर्षा सबसे कम कहां पर होगी, जल्दी से बताएंगे। तो अभी मैंने बताया ले ही आपका निकल करके आएगा। आगे कहा गया चेरापूंजी अवस्थित है असम में। होगा क्या, असम में नहीं है चेरापूंजी, है ना। मणिपुर में लोकटक झील है। असम में आपकी कौन सी झील है, चिल्का। असम में कहा चिल्का झील है, चिल्का झील तो आपकी उड़ीसा की है। असम में आपकी मानस नदी भी है ना, मानस नदी है, असम की है। असम में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से मानस मिलती है। यहीं पर आप देखेंगे काजीरंगा है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आप कहाँ का बताएंगे, मेघालय का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आप भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय में। तो सही उत्तर क्या आएगा, मध्य प्रदेश तथा बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। कहा गया आंध्र प्रदेश, विदर्भ में। तो सही उत्तर आपका ए उत्तर निकल करके, आप एनालाइज करके भी निकाल सकते हैं। कहा गया भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, किसका कारण है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। कहा गया वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। कहा गया वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर रहना। और कहा गया उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा, ये भारत की बात की जाए, भारत को प्यासी धरती। देखो प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, तो प्यासी भूमि आप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्यासी धरती किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भारत को। ये प्रश्न भी आपके बनकर आते हैं, तो इनको आप ही याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। तो आप क्या इसका उत्तर लगाएंगे, जल्दी से बताएं। वर्षा के जल का संचयन करना, जल का कहा गया पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग करना, कहा गया अवशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग करना, या आप कहेंगे स्वचालन शौचालय व्यवस्था में सुधार करना। तो सही उत्तर का आप सभी लोग चयन करें जल्दी से, क्या सही उत्तर होगा इसका। आप सभी लोग जल्दी से बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएं क्या होगा। यहाँ पर आप कहेंगे वर्षा के जल का संचयन, हम वर्षा पढ़ रहे हैं, वर्षा के जल का संचयन करना। भारत में किन क्षेत्रों में औसत 200 सेंटीमीटर वर्षा
होती है किन किन क्षेत्रों में? तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में। आपको क्या लगता है इन क्षेत्रों में कौन से होंगे जहां पर 200 मिलीमीटर वर्षा हो रही है? 200 मिलीमीटर, बताओ। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र आएगा क्या? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र आएगा क्या? जल्दी से बताएं। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आएगा क्या? आप कहेंगे हाँ, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आएगा। आगे कहा गया है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से, कहा गया दक्षिण पश्चिमी मानसून से, नॉर्वेस्टर से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और बात किसकी की जा रही? तो झारखंड की जा रही है। किसकी? तो आप कहेंगे झारखंड। कहां पर ई है? कर्क रेखा पर पड़ता है आपका झारखंड। तो यहाँ पर किसकी वर्षा होगी? जल्दी से बताएं भाई, किससे वर्षा होगी? तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। एक शाखा तो इधर जाती है ना, घुमड़ घुमड़ कर यहाँ तक वर्षा करती है, और एक शाखा इधर से भी जाती है। ऐसा नहीं कि आपके पूर्वी घाट से कोई भी शाखा नहीं, अरे कई शाखाएं, इधर से कई शाखाएं जाती है इधर से, और इधर से एक आध शाखाएं नॉर्मल जाती है ना, घुमड़ घुमड़ के लोग वर्षा करते हैं। आगे आता है, आगे कहा गया नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने ध्यान दे लिया। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटना बढ़ता है, घटता बढ़ता है? बताएं भाई। ये आपका ये वाला क्षेत्र और फिर ये वाला क्षेत्र। अब बताओ क्या होगा? कहा गया 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होगी। तो बिल्कुल 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। और कश्मीर को देखो छोड़ा गया है ना, ये कश्मीर वाला पार्ट, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है ना। तो आप क्या बताएंगे? 100 से 150, क्योंकि बाकी सब 200 से ऊपर हैं। दिमाग लगाकर काम ले लेना है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती तब बाढ़ कहाँ आती है? अब आपको ये पता होना है पुष्कर की पहाड़ी कहाँ पर है। पुष्कर की पहाड़ी कहाँ पर है? बताओ, पुष्कर की पहाड़ी कहाँ पर होंगी? तो अजमेर में, सवाई माधोपुर में, कहा गया बालोतरा या सोजत में। जल्दी से बताएं कहां पर होगा। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहां पर होगा, कहां पर है ये क्षेत्र। आप कहेंगे राजस्थान का क्षेत्र है। कहां के? राजस्थान। कहां? आप कहेंगे बालोतरा पर। तो बालोतरा जो है वो आपका क्या है? तो पुष्कर की पहाड़ियों पर जब वर्षा होती तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। आगे कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार की हो। 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक, है ना। 24 घंटे में 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक, 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक, और 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा होगी। तो बताओ कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका? जल्दी से बताओ सही उत्तर आप क्या चुनकर लाएंगे। तो 24 घंटे में कम से कम 250 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए। देखो, गंगा के मैदानों में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। बताओ भाई। और कहा गया गंगा के मैदानों में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को चढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेंगी। तो बताएं कारण और कथन में क्या सही है? कारण और कथन क्या दोनों स्पष्टीकरण दे रहे हैं क्या? मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। आपको ये बात समझिए। देखो, गंगा के मैदानों में यदि आप पश्चिम की तरफ और पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चलते हैं तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। कहा गया है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिएगा। इस चित्र पर दर्शाया गया है, तो आप बताएं क्या क्या दर्शाया गया है। यही तो दर्शाया गया है ना। बताओ भाई क्या दर्शाया गया। ये कहा गया एक समवर्षा रेखा है, अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है। जल्दी से बताएं। कहा गया राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन है या प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन है। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है। किसकी रेखा है? अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है। आगे का भाई मिलान करना है।
देखो यहाँ पर तो उत्तर मिट गए हैं सब। कहा गया जलवायु की परिस्थितियां और कारण है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्यों? हिमालय में हिमताप है, क्यों? पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, क्यों? कहा गया सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, क्यों? तो बताओ भाई क्या सही होगा। सही उत्तर का आप सभी लोग चयन करें। बस 2-3 और 4 स्लाइड बची हैं, तो 4 प्रश्न और होंगे आपके। ठीक है, बताएं क्या सही होगा। बताओ भाई। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई गर्म है, क्यों? तो अक्षांशों के कारण। अक्षांश इनके अलग अलग है। ठीक है, कहा गया है कि हिमालय में हिमताप है, क्यों? तो आप कहेंगे तुंगता के कारण। कहा गया पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, क्यों? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी के तट के कारण। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, क्यों? तो आप कहेंगे पश्चिमी दाब के कारण। उत्तर पूर्वी मानसूनी से तो हमारा क्या होता है, मानसून वापस जाता है। तो सही उत्तर क्या मिला आपको? सी उत्तर। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, क्या होगा? पढ़कर बताएं भाई, है ना। आप सभी लोग इसका उत्तर पढ़ कर दें, क्या सही उत्तर होगा इसका, जल्दी से। एकदम रट लो इसको ना, क्योंकि ये आपके आईएएस में पूछा गया है। आईएएस में, है ना, तो हो सकता है आपके पीसीएस में अब रख दिया जाए। कहा गया मौसमी नदियों से जल का कहा गया तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है, कब क्रियान्वित है? तो 11 जिलों में, 14 जिलों में, 17 जिलों में, 21 जिलों में। सही उत्तर का चयन करके बताएं। तो आप क्या बोलेंगे? 21 जिलों में। कहा? 21 जिलों में है। ठीक है ना। तो भारत में मरुस्थलीय विकास परियोजना अब कहां कहां क्रियान्वित है? तो 21 जिलों के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कारण कथन है आपका कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो अभी मैंने आपको कथन और कारण के बारे में बताया था। तो आप सही उत्तर क्या कहेंगे? अब कुछ ही दिनों तक वर्षा होती है ना, इसलिए इसे प्यासी धरती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। आज की लास्ट स्लाइड और लास्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है। तो आप कहेंगे नागा पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां या मिकिर पहाड़ियां। बताएं भाई आपका चेरापूंजी कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे खासी पहाड़िया के पास में है। ठीक है, कहां पर है? खासी। तो गारो खासी जयंतिया, ये आपकी क्या है? तो आप कहेंगे पहाड़ियां, और इसके बाद आपका मिकिर पहाड़ी आती। तो इंपॉर्टेंट ये कभी कभी पूछी जाती है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब के क्रम पर लगाए, तो इनको याद भी रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है। तो आज की ये क्लास थी और आज की ये स्लाइड थी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख करके वॉच किया है, देखा है, तो आप सभी लोगों को थैंक यू। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगला आपका जो आएगा वो शीतकालीन वर्षा होगी। हम आपको एक एक वर्षा सब कुछ पढ़ा देंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है किसी प्रकार का कि कोई डाउट हो जाए। तो यहाँ से जो प्रश्न कराए जाते हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और जैसे आपको 25 प्रश्न मैंने केवल वर्षा से संबंधित कराए, तो पहले आप थ्योरी पढ़ें और उसके बाद ये क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करें। इसलिए क्वेश्चन लाए जाते हैं, आप नोट कर लें और कहीं इनका उत्तर लिख लें या वहीं टिक कर लें, लेकिन इनको आप सभी लोग याद कर लें। आइए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत।